सभी स्टूडेंट्स का ओपी सर स्टडी चैनल में हार्दिक रूप से स्वागत है। पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा टेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जो अपना पहला टेंस है, उसके अंदर क्या रूल्स होते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस है, जिसके अंदर वे सारी गतिविधियां शामिल होती है जो कथन के बोले जाने के समय जारी होती है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, वह खेल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। मतलब जब कथन बोला जा रहा है तभी वो गतिविधियाँ चालू है, जारी है, कंटिन्यू है। इसकी क्या पहचान रहेगी? वह हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, अगर ये आए तो समझिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हर टेंस में जो पहला अध्ययन हम करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस या जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। हिंदी में कहें तो सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कैसे बनते हैं उनके बारे में समझते हैं। उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? उसके लिए रहेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि है इज़, आर अथवा एम। ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। पूर्व वीडियो जो हमने देखा था उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगता है तो इसको वर्ब की चौथा फॉर्म भी बोला जाता है, वर्ब का चौथा रूप भी बोला जाता है। तो इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमें वर्ब का चौथा रूप यूज़ करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज़, आर, एम तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़ कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा और एम कहाँ आएगा, यह जानते हैं। तो देखिए यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर यानी कि एक वचन हो तो वहाँ पर हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे अथवा कोई प्लूरल हो, बहुवचन हो, वहाँ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आया हो तो हम एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किस सब्जेक्ट के आने पर किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी का प्रयोग होगा। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें आईएनजी लगाना है, परंतु आईएनजी लगाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वैसे जनरली हम यदि किसी वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएं तो लगभग सही ही बनेगा, परंतु कुछ वर्ब्स का हमें ध्यान रखना है, कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो जान लेते हैं आईएनजी लगाने के क्या रूल होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके काम आएंगे। जो 12 टेंस हैं उनमें से टोटल 6 टेंस के अंदर ये रूल आपके एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो देखिए आईएनजी लगाने के नियम, इनको ध्यान से समझते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, जिन वर्ब्स के अंत में व्यंजन प्लस अकेला ई हो वहाँ ई को हटाकर आईएनजी लगाना है। अब देखिए कैसे, उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वर्ब है कम, COME। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट वे जो लेटर है, लास्ट वे जो अक्षर है उनको ध्यान से देखेंगे। लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और वो भी कैसा ई है, अकेला ई। अकेला ई का मतलब है डबल ई नहीं आ रहा है, सिंगल ई है। ठीक है ना। और क्या कहा है, व्यंजन प्लस अकेला ई, यानी कि इस ई से पहले व्यंजन। तो देखिए ई सिंगल है, उसके पहले एम है, एम जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अब इसको इसके साथ यदि आईएनजी लगाना है तो इस ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, कमिंग, COMING, यहाँ ई हट गया।
इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, टेक, TAKE, टेक यानी लेना होता है। इसके भी वही बात है, लास्ट में अकेला ई है, उससे पहले के कॉन्सोनेंट है, तो ई हट के टेकिंग हो गया। ऐसे ही राइट का प्लस ING इज इक्वल टू राइटिंग, यहाँ भी ई हट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि वर्ब्स के अंत में यदि अकेला ई हो और तो हमें उस ई को हटा देना है और ING लगा देना है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि लास्ट में यदि डबल ई हो तो वो ई नहीं हटेगा। जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल एक वर्ब है फ्ली, फ्ली यानी भाग जाना। अब यहाँ पर देखिए डबल ई है, तो ऐसे में जब हम ING लगाएंगे तो यहाँ ई नहीं हटेगा, बल्कि सीधा ING लगाएंगे, सीधे लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये फ्लिंग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2, ध्यान से देखिए इसको, इसमें क्या है, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो और उससे पहले, उससे पूर्व अकेला वॉयल हो, स्वर हो, तो अंतिम व्यंजन अक्षर को डबल करके ING लगाते हैं। अब देखिए उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक वर्ब लिया है कट, CUT। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो लास्टवा जो लेटर है, लास्टवा अक्षर है वो है T। अब T क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ठीक है। अब इससे पहले आप देखेंगे तो क्या कहा है, उससे पूर्व अकेला स्वर हो। यहाँ पर आप देख रहे हो इससे पहले है U, अब U स्वर है, अब ये अकेला है, यानी इससे पहले कोई और स्वर नहीं है, तो CUT। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर लास्ट वा जो अक्षर है उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CUTTING हो गया। इसी प्रकार देखिए, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। परंतु यहाँ पर एक शर्त है कि अकेला स्वर होना चाहिए, अकेला स्वर, डबल स्वर नहीं। जैसे कि यहाँ दूसरा उदाहरण देखते हैं तो EAT। अब यहाँ देखिए T व्यंजन है, परंतु उससे पहले जो स्वर है वो अकेला नहीं है, बल्कि डबल स्वर है, क्योंकि E भी स्वर है, A भी स्वर है। तो ऐसी सिचुएशन में ये डबल नहीं होगा, यहाँ पर ईटिंग, ठीक है। तो ये रूल ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस रूल का कुछ अपवाद है। अपवाद ये है कि जो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट का जो रूल है उसमें देखिए लास्ट में यदि H, Q, W, X, Y अगर ये आए तो ये डबल नहीं होते हैं, ये डबल नहीं होते। जैसे कि प्ले, PLAY। अब देखिए लास्ट में Y आ रहा है, अब Y व्यंजन है, उससे पहले अकेला स्वर है, परंतु Y डबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो अक्षर है ये डबल नहीं होते हैं, इनका ध्यान रखना है। जैसे ग्रो, तो ग्रो में भी लास्ट वाला लेटर W है, व्यंजन है, उससे पहले अकेला स्वर O है, परंतु W डबल नहीं होगा क्योंकि ये इसमें शामिल है। तो ये ध्यान देना है, ये रूल्स। अभी इसके बाद एक और रूल है ING लगाने का, हम ध्यान से उसको देख लेते हैं। देखिए रूल नंबर 3, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में IE आता है उनमें ING जोड़ने पर IE के स्थान पर Y करके ING लगाते हैं। जैसे कि एक वर्ब है लाई, ठीक है, लाई यानी झूठ बोलना। अब देखिए लास्ट में आ रहा है IE, अब जब इसमें ING लगाएंगे तो IE की जगह हम क्या करेंगे, Y, क्या लगा देंगे, Y, और फिर उसके बाद ING लगाएंगे। इसी प्रकार डाई, डाई यानी मरना, इसमें भी IE आ रहा है, ING लगाएंगे तो IE की जगह Y हो जाएगा, फिर ING लगाएंगे, डाइंग हो जाएगा। इसी प्रकार टाई, बांधना, TIE, यहाँ भी IE हो रहा है, इस IE की जगह हम करेंगे Y और फिर ING लगाएंगे। तो इस प्रकार ये 3 उदाहरण के द्वारा इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये 3 रूल है, इनका ध्यान रखिएगा। अब एफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं, पुनः उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जो हमने फॉर्मूला बताया था पिछली स्लाइड के अंदर, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, आर या एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। देखिए कैसे, जैसे पहला उदाहरण है वह जा रहा है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया वह यानी कि ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज़ लगेगा, और जाना गो के साथ ING, तो ही इज़ गोइंग। इसी प्रकार मैं एक गाना गा रहा हूँ, ये है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया आई, मैं, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई के साथ
एम आएगा, ठीक है। और वर्ब आ जाएगी सिंग, ING सिंगिंग। फिर क्या गा रहे हो, तो गाना, तो सॉन्ग, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण, लड़कियां मंदिर जा रही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा लड़कियां, गर्ल्स। अब चूँकि सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। और उसके बाद मेन वर्ब है जाना, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रही है, टू टेम्पल, मंदिर के अंदर जा रही है। तो इस प्रकार हम एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इज हेल्पिंग वर्ब अपने कौन सी है, इज, आर, एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ING कैसे लगाना है वो हम इन रूल्स के तहत पढ़ चुके हैं, किस टाइप से लगाना है। इसको एक बार पॉज करके भले ही देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी में इसको नोट कर लें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। कौन कौन से इसके अपवाद हैं, इन सारी चीज़ों को जानें और इनको एक बार अच्छे से समझें, याद करें, ताकि भविष्य के अंदर कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद। एक तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक तो पूरा देखें, बीच में कभी न छोड़ें, एक एक रूल्स को गहराई से समझें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।